हेलो, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सभी को। कितने लोग आ चुके हैं अभी? सब लोग। ओके। आज का क्लास मैं स्टार्टिंग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप सभी को दिक्कतें ना हो, और जो लोग मतलब थोड़ा सा लेट हो जाते हैं उन लोग के लिए ताकि हेल्पफुल रहे ऐसे करके। और अपने एरिया में थोड़ा सा मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा था, जहाँ पास मैं अपने मतलब रूम पे ले रहा था क्लासेस को। इस वजह से अभी मैं थोड़ा सा अपने बैकयार्ड में आ चुका हूँ, अपने बाड़ी बोलते हैं ना, उधर प्यारे तरफ बस पीछे उधर मतलब आया हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग को बैकग्राउंड थोड़ा नॉइस रहेगा, उसमें प्रॉब्लम जाएगा आप लोग को। तो वो सब चीजें थोड़ा सा मैनेज करेंगे। और मेरा वॉइस क्लियर है कि में पहला मैं आप लोग को पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें मतलब मेरे को जानना जरूरी है। मैं वीडियो तो दिखाऊंगा नहीं आज थोड़ा सा, लेकिन पहले वॉइस को क्लियर करते हैं। हम्म, तो शालिनी मिश्रा बोल रही है, हाँ यस सर ऐसा है कि ओके, तो हाँ होगा, क्लियर होगा। अब देखो, अब डिस्कशन करते रहते हैं तो देखो ऑफलाइन क्लास में क्या होता था कि सामने में स्टूडेंट्स रहते हैं तो उन लोग को देख कर डायरेक्ट बात कर लेते थे, तो पता चल जाता था कि इसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ पास पता नहीं चलता ना, तो अपना प्रॉब्लम्स आप लोग खुद शेयर करोगे तभी पता चलेगा, चाहे चैट के थ्रू शेयर करोगे, चाहे आप ना वॉइस के थ्रू करोगे। तो वॉइस को अपन पहले, वॉइस में अगर आपको मतलब मैसेज करना रहेगा तो पहले हैंड वाला ऑप्शन को ऊपर को क्लिक कर लेना, राइट हैंड कर लेना, उसके बाद अपना वॉइस में आंसर रिप्लाई कर सकते हो। चैटिंग में क्योंकि मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि बार बार चैट करने से डिस्टरबेंस भी होते रहता है ऐसा करके, ऐसे मतलब मेरे को उससे इंटरेक्शन तो होता है, मेरे को पता चलता है कि आप लोग को मैं टीच कर रहा हूँ, तो हाँ कुछ लोग रिप्लाई दे रहे हैं ऐसा करके, इस वजह से। तो ओके, अब चलते हैं क्लास में, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पास रुपेश बोल रहा है जी ऐसा करके, ओके ओके जी, चलो ठीक है। अब सभी लोग को लगभग बुला ही लिए हैं, मतलब टाइम तो हो ही चुका है। बाकी लोग आ जाएंगे थोड़ा देर में, जितने मतलब आते हैं वो लोग। अभी 8 लोग ज्वाइन हो चुके हैं यहाँ पास। तो आप लोग मतलब चलो 2 मिनट वेट करते हैं उन लोग का, फिर अभी कुछ चीजें हम और डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग बताओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्लास पे। तो मैं आप लोग को पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन, नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है? नोट्स बनाने का रीजन क्या होता क्या है? अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? कोई भी अपना आंसर दे सकते हो, बाकी लोग के ज्वाइन होते तक, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बाकी जितने भी जुड़े हैं उनसे। नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है जी? अरे क्योंकि उसे पढ़ने में हम्म, आसानी होगी। पढ़ने में आसानी होगी, ओके। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आसानी नहीं होगा? और क्या हो सकता है सर रीजन? आसानी हाँ होगा ओके, आपका लेकिन कहना सही ये है। पास सही पास यदि भूल हम्म, जाते हैं तो फिर वो फिर समझ नहीं आएगा ना फिर से। तो यदि हम लोग खुद से लिख हाँ रहेंगे तो फिर समझ आ जाएगा कि मतलब खोल के देख हाँ सकते हैं फिर से सर। हाँ, ओके, आपका कहना सही है। और ठीक, इसमें बाकी लोग बता नहीं रहे। मैं तब तक अपना आज का फाइल को ओपन करता हूँ, मतलब जो पीडीएफ बना के रखा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अपना नोट्स आते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सा चीज है, हम सब चीजों को हमेशा के लिए याद करके नहीं रख सकते ना, एक टाइम आने के बाद भूल जाते हैं। तो शॉर्ट में अपने रिवीजन के लिए, खुद के लिए, तो पहला चीज हो गया जो बहुत पहले और तो ये अपने को कनेक्शन बिल्डअप होता है, अच्छे से याद हो जाता है। और नोट उसमें भले ही टाइम लगे लेकिन अच्छा बनाना चाहिए, पता है, ऐसा कार नहीं बनाना चाहिए। तो एक बार करते हो, दोबारा आपको नोट्स बनाने का मन नहीं करेगा, हो गया। और अच्छे, जैसे घर बनाते हैं, अगर घर को आप अच्छे से बनाओगे, ठीक है, तो आपका आप उसको रहने में आप लंबे टाइम तक रह पाओगे। अगर आपका घर ही मतलब बेकार है, पास भी पड़ा हुआ है, तो फिर आप लोग को मजा नहीं आएगा उसमें रहने में, या फिर दूसरे को मजा नहीं आएगा। तो अपन जो नोट्स बना रहे हैं तो खैर दूसरे के लिए नहीं बना रहे हैं, अपने तो पहले खुद के लिए बना रहे हैं, तो अपना खुद को रहना है। और तो इस वजह से समझो आप घर टाइप। ओके, अब आते हैं आज की क्लास में। अब जितने लोग आ गए हैं उतने आ चुके हैं, मैं बाकी लोग का वेट नहीं कर सकता। और रश्मि बोल रही है आवाज बहुत दब रहा है सर, ऐसे तो मैं सबको बता देता हूँ
रीज़न सिंपल सा है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम्स हो रहा है अपने एरिया, थोड़ा-सा बैकयार्ड में अपना आया हूँ और यहाँ पर स्ट्राइक का मतलब हाँ, ओपन एरिया में हूँ, इस वजह से हो सकता है रीज़न। और एकदम ही पूरा क्लियर ये आ रहा है थोड़ा बहुत भी, मतलब क्या होता है, मतलब आ दिक्कत रहा नहीं है होनी सर। चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब उसमें कमी हो रहा है वॉइस में। सर कुछ टाइम मतलब ठीक आ चलो रहा है, ठीक उसके है। बाद हो रहा है, फिर हो जा रहा है। अच्छा, पॉज़ हो जा रहा है, तो इसको चलो ठीक है। तो मतलब मैं जो बता रहा था मतलब कल अभी 2 क्लास लिया था उसमें राउटर यूज़ कर रहा था ना, मेरा राउटर नहीं पता आज काम नहीं कर रहा है। इस वजह चीज़ें हो रही है, दिक्कतें। तो ओके कोई नहीं, इसमें कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को कुछ दिक्कतें आएगा तो आप लोग चैट में बताना, फिर उसके बाद मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूँगा। थोड़ा-सा दिक्कतें होगी लेकिन अपन करते हैं क्लास को कंटिन्यू। तो आज अपना एसएसएल में पुराना क्लास को थोड़ा-सा रिवीजन करना चाहूँगा, रिवीजन आप लोग को कराना चाहूँगा। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? नॉर्मली पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे जिसमें से पार्ट ऑफ सेंटेंस आप लोग को मैं सब्जेक्ट पढ़ा दिया था ना। सब्जेक्ट के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो अब, आप लोग को दिक्कत नहीं है, किसी को भी। और आज का अपना पोर्शन है वर्ब रहेगा। तो पहले मैं मतलब सब्जेक्ट को थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूँ। मेरा मतलब माइंड थोड़ा-सा 2 तरफ मतलब फोकस हुआ है। अपन कंटिन्यू करते हैं। हुँ। तो पहले अपन जो पढ़े थे कल की क्लास पे वो था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि डिस्क्राइब और एक्शन के थ्रू पहचानते हैं ऐसे। और उसके बाद यहाँ से इस चीज़ को अच्छे से बताया था कि डिस्क्राइब मतलब क्या? सेंटेंस जिसके बारे में बात हो रही हो, उसको डिस्क्राइब बोलते हैं। किसी का भाई कौन होता है, किसी क्वेश्चन पूछना है, कोई नहीं। और उसके नेक्स्ट बताया था एक्शन, एक्शन के थ्रू पहचानते हैं। सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो सेंटेंस में कौन काम कर रहा है उसको पहले सब चीज़ कैसे पढ़ते हैं, इसमें पता चलेगा और मज़ा भी आएगा क्लास में आज। तो फिर अब चलते हैं वर्ब की क्लास की ओर आगे बढ़ते हुए। आज कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होने की वजह से में नहीं आ रहा है, जितना भी मैं यूज़ करता हूँ। क्लियर है ना आप सभी को? तो फिर मैं बस वॉइस के थ्रू मतलब आज सब चीज़ें टीच कर दूँगा। आवाज़ क्लियर नहीं है सर बोल रहा है, तो क्या करें हम? वो कि यहाँ पास काम कर रहा है। पहले मैं एक वर्ड का आप लोग को डिस्कस करना चाहूँगा, वो है आपका इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन वर्ड सुनकर आपके माइंड में क्या आता है? कोई भी मतलब जब भी आप फर्स्ट टाइम जब सुनते हो इन्फॉर्मेशन, तो इस वर्ड को सुनकर आपके माइंड में क्या आता है? कोई भी बता सकते हो जी? सर मिशन का मीनिंग? हेलो हुँ। हाँ जी, हाँ बताइए। सर, कलेक्शन ऑफ नॉलेज। कलेक्शन ऑफ नॉलेज, ओके। और बाकी लोग का क्या टेक है इस चीज़ को लेकर? इन्फॉर्मेशन सुनकर आपके माइंड में क्या आता है? जितना आसान तरीके से सोच कर देखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी मतलब सोचने का मत सोचना, मतलब आज जितना आपको लगता है। इन्फॉर्मेशन वर्ड ऐसे सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ एप्पल, तो आपके माइंड में एप्पल का इमेज आ जाता होगा। अगर पेन बोलूँगा तो आपके माइंड में इमेज आ जाएगा पेन का, आप जो भी यूज़ कर रहे होगे उसका, ठीक है? मेरा वाला पेन का नहीं आएगा, आप जो यूज़ कर रहे हो उसका आएगा माइंड में। या फिर मैं कार बोलूँगा तो आपके माइंड में कोई भी कार का इमेज आ जाएगा। तो वैसे ही इन्फॉर्मेशन को सुनते ही आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है? किसी चीज़ के बारे में बताना है सर की बोल रही है।
ओके, हाँ, जैसे कि अब इन्फॉर्मेशन मतलब नॉर्मली बताते हैं ना, हम लोग कोई ना कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं सबसे। जब भी बात करते हैं तो क्या करते हैं, एक-दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है हम लोग को? लैंग्वेज मैटर नहीं करता, स्पीकिंग हम लोग क्यों करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए। मैं आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक छोटा-सा बच्चा होता है, वो बोलने नहीं सीखा होता है। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है जब तक वो छोटा रहता है, उसको सब चीज़ें मिलते रहता है। लेकिन एक टाइम आता है, उसको बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? क्योंकि वो मतलब रोते रहता है, मेरे को मतलब पेन चाहिए करके ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को, पेन चाहिए फिर खिलौना चाहिए करके रोते रहता है, लेकिन उनके घर वाले समझते नहीं रहते हैं। वो बोलते हैं इसको खाना चाहिए, खाना दो ऐसे करके। वो मतलब मन में सोचता है इन लोग को कैसे बताऊँ मैं, मेरे को तो पेन चाहिए, ये लोग खाना सोच रहे हैं ऐसा करके। फिर वो मतलब फिर रोता है ज़ोर से, तो फिर उसके घर वाले फिर मतलब सोचते हैं इसको खाना दुगुना चाहिए ऐसा करके। तो फिर वो मतलब और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मेरे खाना नहीं चाहिए, मेरे को पेन मतलब खिलौना चाहिए ऐसा करके ना। तो लेकिन बताने नहीं सीखा रहता है, इसी वजह से उसको मजबूरी हो जाता है बताना। तो अपना इन्फॉर्मेशन अपने घर वाले को शेयर करना चाहते रहता है, तो इस वजह से बोलना सीखता है। ठीक है? तो यहाँ पर सब आते हैं वापस, इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी चीज़ अपन बात करते रहते हैं, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आज क्लास होगा कि नहीं होगा, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। आप बोलोगे कि किसी और अपने फ्रेंड को बताओगे आज की क्लास के बारे में, वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। और फिर आप जाकर अभी कुछ चीज़ भी मतलब दुकान में अगर जाकर आप कुछ सामान खरीदोगे तो अपना इन्फॉर्मेशन दोगे, तभी वो अपना सामान देगा आपको। तो इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ रहा है, कैसी इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपके घर में कुछ काम हो रहा है, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्मेशन देते हो कि आज अपने यहाँ काम है, आप लोग आ जाना ऐसे। ये हो गया इन्फॉर्मेशन, एक वर्ड आपको समझ आया इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्यों बता रहा हूँ, रीजन अब आप लोग को समझ आएगा आगे क्लास जो ले रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो आप लोग को बताता हूँ अब इसमें। तो वर्ब जो होता है, क्रिया जो काम, वो क्या करता है आपका सेंटेंस में, अपन जो सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन अब देख बताते हैं अब कैसे। आप लोग को अभी भी थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि क्या चीज का इंफॉर्मेशन ऐसा करके बोल रहे होगे ऐसा करके। तो आपको दो वर्ड याद रखना है जी। पहला वर्ड आपको याद रखना है, यहाँ पास लिखा है स्टेट करके, ठीक है। और दूसरा वर्ड यहाँ पास लिखा है एक्शन। तो अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको डिटेल के साथ आप लोग को। आप पेंसिल का ऑप्शन आया, थोड़ा सा नेट चला तो ऐसे में आ ही नहीं रहा था पेंसिल का ऑप्शन अलग कलर का। हाँ, ओके। तो स्टेट का ऑप्शन, सॉरी, पहला चीज स्टेट का इन्फॉर्मेशन। स्टेट मतलब अवस्था। अवस्था क्या चीज को बोलते हैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और दूसरा चीज एक्शन, काम। काम को तो आप लोग जानते ही हो, मेन वर्ब होता है उसको काम बोलते हैं। ठीक है, जितना भी उठना बैठना खाना पीना रोना धोना देखना सुनना, ये सब चीज क्या है, काम है। लेकिन स्टेट क्या है इसको बताते हैं। स्टेट मतलब अवस्था। जैसे कि एक पानी होता है, ठीक है, पानी को आप कितने कितने अवस्था में आप लोग जानते हो। एक सॉलिड फॉर्म में जानते हो जब वो बर्फ बन जाता है, और एक लिक्विड फॉर्म जानते हो जो पानी वाला द्रव वाले फॉर्म में रहता है, साइंस में पढ़े हैं अपन। और एक गैस फॉर्मेट में रहता है ना, गैस फॉर्म में कब, जब वो भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है। तो ओके, तो ये आपका स्टेट समझ आया। जैसे कि मतलब, और मैं एज के थ्रू बताऊं किसी का उम्र के थ्रू, स्टेट क्या होता है, पहले आप लोग बचपन में रहते हैं तो चाइल्ड मतलब किड वाले एज में रहते हैं, यंग एज। उसके बाद थोड़ा सा अब बड़े होते हैं, यंग ऐसे बोलते हैं, उसके बाद ओल्ड एज आता है ना। तो ऐसे एज आप मतलब स्टेट आपको समझ आ रहा है, उम्र में कैसे स्टेट चेंज होते जाता है लोगों का। वैसे ही मैं यहाँ पास अब ग्रामर पे वही सब स्टेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पास बात हो रही है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इस वाले स्टेट की बात होती है। तो समझ आया आप लोग को, मतलब वर्ब क्या बताता है आपका कि इस कौन से स्टेट में बात हो रही है। इंफॉर्मेशन देगा वो अपना वर्ब सेंटेंस में, कि जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट जो है या फिर जो सेंटेंस है उसमें कौन से स्टेट में बात हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, या फिर फ्यूचर में बात हो रही है। इस चीज को बताने का काम करता है अपना वर्ब। ओके। और और बताते हैं आप लोगों को, या फिर एक्शन बताएगा, दोनों चीज बताते रहेगा। स्टेट तो हमेशा बताते रहता है आपका। स्टेट तो मतलब को नो कॉम्प्रोमाइज, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हमेशा आपको स्टेट बताएगा, प्रेजेंट बताएगा, पास्ट बताएगा, या फिर फ्यूचर को बताते रहेगा। आपको दिखाते हैं अब एग्जाम्पल के थ्रू, आपको समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। और उसके बाद दूसरा चीज बोला हूँ मैं, एक्शन के थ्रू बताता है ऐसे करके। ये सब चीजों को पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो आप लोग को पहले समझ आया कि नहीं आया, पहले बताओ। मतलब इतना चीज अभी जो एक्सप्लेन किया हूँ, फिर उसके बाद मैं नीचे में तो अभी बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। क्योंकि आप लोग बोल रहे हो मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, तो इस वजह से मतलब पूछना जरूरी है। हाँ, किसी ने हैंड राइज किया है, हाँ पूछो जी। हाँ, समझ आ रहा है करके हैंड राइज कर रहे हो, ओके। समझ आ गया, समझ आ गया। हाँ, समझ आ गया ना। जो मतलब कुछ वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि इसका काम है अभी आगे, इसी वजह से इसको एक्सप्लेन करना मेरे को जरूरी था। तो अब बताते हैं आप लोग को वर्ब को डिटेल के साथ, ऐसे बताएंगे फिर आप लोग कभी भी भूलोगे नहीं इस चीज को, हमेशा के लिए आप लोग को याद रहेगा। सिंपल, यहाँ पास एक एग्जांपल है नीचे में, उसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। शी इज क्यूट,
वह प्यारी है, ऐसे बोल रहे हैं, सी इज क्यूट। तो इस सेंटेंस में देखते हैं कोई काम तो हो नहीं रहा है, एक्शन तो हो नहीं रहा है। एक्शन को, अब सिंपल सी बात, एक्शन नहीं हो रहा तो बताएगा भी नहीं एक्शन को। अगर पुराना क्लास को रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग को पता है कि इसमें सब्जेक्ट सी है, और उसको तो बताने के तरीका मैं कल अच्छे से डिस्कस किया था। मैं सब्जेक्ट में फोकस नहीं है, आज मेरा फोकस है वर्ब पे। ओके, तो अपना यहाँ पास अब देखते हैं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात, अभी फिलहाल तो स्टेट को बताएगा। कौन सी स्टेट में बात हो रही है? इस क्या बताता है? प्रेजेंट को बताता है। आप लोगों को याद होगा, अभी नहीं होगा तो मतलब आने वाले क्लास में मतलब मैं सब चीज को और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो इस मतलब किसको बता रहा है? प्रेजेंट को। मतलब सी इज क्यूट, वो प्यारी है, अभी प्यारी है ना, पीछे पास्ट में नहीं पता प्यारी थी कि नहीं थी, फ्यूचर में प्यारी होगी कि नहीं पता, लेकिन अभी प्यारी है, ये चीज बोल रहा है। ठीक है, सी इज क्यूट। तो आपको समझ आ गया पहला चीज मैं यहाँ पास क्या बताना क्या चाह रहा हूँ, वर्ब को कैसे पहचानते हैं, उसका काम क्या होता है सेंटेंस में। तो अब यहाँ पास एक चीज, एक लाइन ऊपर में लिखा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा स्टेट में है या फिर कौन सा काम कर रहा है, उसका इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? वर्ब करता है अपना। समझ आया आप लोगों को? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पास कुछ चीजें बोला है कि सेंटेंस में, जितना भी यहाँ पास सेंटेंस दिख रहा है नीचे में, सभी सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में, ओके, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट अब कल बताया था अच्छे से, सब्जेक्ट कौन सा स्टेट में है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन से स्टेट में है, उसको बताने का काम, इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। या फिर सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, उसका इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? अपना वर्ब करता है। वर्ब का यही काम है पूरा ना, ये पूरा इंफॉर्मेशन देते रहता है सबको। जैसे कि अपने गांव में, आसपास के एरिया में इंफॉर्मेशन कौन देते रहता है? आप लोग को पता होगा, कोतवाल लोग होते हैं, या फिर कुरियर आते हैं जो डाक वाले, वो लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ऐसे क्या, इन्फॉर्मेशन वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ इससे पहले। मतलब रीजन अब आप लोग को समझ आ रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन को मैं पहले स्टार्ट क्यों किया, उस वर्ड से मतलब बाकी चीजों को। तो अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स को आप सभी को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सर आज? अच्छा, स्क्रीन पे मैं नहीं दिख रहा हूँ, मतलब मैं इस वजह से नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि डाटा नहीं चल रहा है, तो मैं अपने आप को नहीं दिखा रहा हूँ ना, वीडियो को ऑफ करके रखा हूँ। और जो मतलब वॉइस मेरा है वो चीज मतलब बोल रहे थे कि कुछ लोग सुनाई नहीं दे रहा है सर के, इस वजह, इस चीज को बताना मेरे को जरूरी था। तो वॉइस क्लियर है कि नहीं है, ये चीज पहले बताओ। वॉइस क्लियर है मेरा? अगर वॉइस क्लियर है तो मतलब काम इससे चल जाएगा। मेरे को दिखाना, मेरा चेहरा दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पास, समझ आना इंपॉर्टेंट है। बस सर है क्लियर। अच्छा, जो अभी जो डिस्प्ले में जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब जो शेयर कर रहा हूँ मैं आप सभी के सामने डिस्प्ले में पीडीएफ को? हाँ ये सर दिख रहा है। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पास प्रॉब्लम हो सकता है आपकी तरफ से, आपका शायद में भी नेट नहीं चल रहा होगा इस वजह से। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है बट पीडीएफ नहीं दिख रहा है। तो पीडीएफ नहीं दिख रहा है, उसका रीजन अब क्या हो सकता है, अब उसको मैं क्या बताऊं। कुछ लोग, कितने लोग को दिख रहा है पहले बताओ, पीडीएफ कितने लोग को दिख रहा है? सभी सर को दिख मुझे रहा है दिख रहा है। पीडीएफ? हाँ, मतलब आपका नेट अच्छे चल रहा है, और किसको मतलब नहीं दिख रहा है जी? पीडीएफ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं दिख रहा है, कुछ लोग नहीं दिख रहा है। तो दिख रहा है उसका रीजन सिंपल सा, उसका नेट अच्छा चल रहा है, और जिसका नहीं दिख रहा है उसका रीजन है कि उसका नेट नहीं चल रहा है ना। और इसमें मतलब मैं और क्या बताऊं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप मेरे वॉइस को अगर ध्यान से भी सुनते हो तो आप लोग को समझ आ जाएगा चीजें, हर चीजें। आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट मत करते रहना, क्योंकि इस क्लास को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, उसके बाद अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्लास खत्म होने के बाद, तो वहां से आप लोग देखोगे दोबारा जब, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो ओके, अब मैं आप सर आगे बताता हूँ तो ज्यादा बेट। हाँ जी। सर लोग चैट सेक्शन में जा रहे हैं, उसके बाद फिर एग्जिट कर रहे हैं, उसके बाद नहीं दिख रहा है स्क्रीन। ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम। अच्छा, तो आप लोग चैट सेक्शन में मत जाओ, आप लोग वॉइस के थ्रू मतलब मेरे रिकॉर्ड मतलब रिप्लाई दे सकते हो डायरेक्ट। जिसको भी वॉइस में मतलब मेरे को रिप्लाई देना रहेगा, पहले हैंड राइज कर लेना, उसके बाद वॉइस में रिकॉर्ड मतलब रिप्लाई कर देना। उतना ऐसे में फिर चैट में दिक्कतें होती है, तो चैट में आप लोग मत मत जाना, ठीक है? हाँ वही तो सर, अपन ये चलते हैं चैट क्लास सेक्शन में। में जा एग्जिट कर रहे हैं तो थोड़ा लोड ले रही हाँ, है इसीलिए। हाँ लोड ले रहा है ना, क्योंकि वो मतलब यहाँ पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, समझ रहा हूँ। तो मैं शायद इस पीडीएफ को ज्यादा क्वालिटी का बना दिया था, कम क्वालिटी का बनाऊंगा कल, तो इसी वजह से होगा मेन रीजन, मेरे को समझ आ रहा है। ओके, अब वो सब चीजें इग्नोर करते हैं, अब क्लास को आप आगे बढ़ते हैं। आप लोग चैट सेक्शन में मत जाना आज के क्लास में, आज आप लोग वॉइस से रिप्लाई करना मेरे को, और मैं आप लोग को मतलब बताते चलता हूँ सभी चीजें, ठीक है? तो अब एग्जांपल्स पे आते हैं जी। आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था मैं कि
वर्ब क्या होता है उसको बता रहा था। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा स्टेट में है या फिर कौन सा एक्शन कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है, अपना वर्ब करता है। ये चीज बोला मैं थोड़ा देर पहले। तो इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल तो आप लोग को समझ आ गया। दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यू आर सेंडिंग मी मैसेज। इसका अब देखते हैं आंसर। आप लोग को, आप लोग पहचानो पहले इसमें वर्ब क्या है, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। यू आर सेंडिंग मी मैसेज, आप मुझे मैसेज सेंड कर रहे हो ऐसे करके। हाँ, Sending। आपका कहना है सेंडिंग, मतलब चलो बताओ जी, आप लोग पहले बता दो उसके बाद मैं बताता हूँ। कुछ लोग चैट में बता रहे हैं सेंडिंग है सर, ऐसा है कि सेंडिंग। ओके, और मैसेज है सर। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ ना अपना आंसर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आप लोग को पूछ लेंगे। तो इस वाले सेंटेंस में अपन ध्यान से देखते हैं। पहले तो इसमें एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। यू आर सेंडिंग मी मैसेज, आप मुझे मैसेज सेंड कर रहे हो ऐसा करके। तो सेंडिंग तो आपका मेन वर्ब है, इस वजह से आप लोग एक्शन है ऐसा करके बोल दिए कि हाँ ये वर्ब दिख रहा है अपने के एक ऐसा करके। और इसमें बताएं यहाँ पास आर भी तो अपना एक वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या काम कर रहा है यहाँ पास, स्टेट बता रहा है, प्रेजेंट के स्टेट को बता रहा है। ओके, मैं बोला था ना कि स्टेट हर बार हर सेंटेंस में स्टेट बताते ही रहेगा ऐसे करके। तो देखो इसमें स्टेट को बता रहा है, कौन से स्टेट को बता रहा है, प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है आर अपना। मैसेज, आप लोग मैसेज मेरे को अभी सेंड कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब बाद में नहीं, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं, अभी कर रहे हो। तो मतलब अभी मैसेज सेंड कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट को बता रहा है फिलहाल। ठीक है, कल किए थे उसको नहीं बता रहा है, फ्यूचर में करोगे उसको नहीं बता रहा है। यू आर सेंडिंग मी मैसेज, आप मुझे मैसेज सेंड कर रहे हो। ओके, तो इस वजह से यहाँ पास वर्ब अपना दो है यहाँ पास। पहला अपना आर है और दूसरा अपना सेंडिंग है। तो आप सभी को मैं बता दूं आप लोग के नॉलेज के लिए, आप लोग को ताकि हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। जो वर्ब होता है यहाँ पास तो आपको दो देखने मिल गया, सब्जेक्ट एक ही रहता था। तो एक सेंटेंस में, जैसा आप लोग को एक सेंटेंस दिख रहा है ऐसा एक सेंटेंस में मैक्सिमम, आपको एग्जाम के लिए काम आएगा, मैक्सिमम 5 वर्ब होते हैं। अगर आएगा तो मैक्सिमम 5 वर्ब आएगा। मैं ऐसे मतलब जब वर्ब का क्लास लूंगा स्पेशली उस टाइम पे आप लोग को बता दूंगा, जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो स्पेशली मतलब ऐसे एग्जांपल भी देंगे जिसमें 5 वर्ब होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को अभी यहाँ पर सिर्फ 2 दिखा इस वाले एग्जाम्पल में, तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए ऐसा करके बताया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। तो इसमें आपको मतलब ढूंढना है वर्ब क्या है। अपना अपना आंसर बता सकते हो, वर्ब क्या है। आर। आर आपका कहना है। ओके, ओके, सब लोग बता रहे हैं अपना अपना आंसर। चलो ठीक है, सही बोल रहे हो आप लोग। और बाकी को काहे नहीं बोले, इसको काहे नहीं बोले, इसको काहे नहीं बोले, इसको काहे नहीं बोले। सर यू तो सब्जेक्ट हो ये जाएगा। सब्जेक्ट है। हाँ हाँ, यू सब्जेक्ट है। और और फ्रॉम अपना, नहीं पता सर। ओके कोई नहीं, फ्रॉम अपना प्रीपोजिशन है। और वेयर अपना डब्ल्यू एच फैमिली है। तो वो सब चीज तो नहीं है, बट वो सब चीजें आप आने वाले क्लासेस में आप लोग को समझ आ जाएगा, रीजंस धीरे धीरे करके कर करके। तो फिलहाल अभी अपना आर बस अपना यहाँ पास वर्ब है। ओके, आप लोग सही हो, ऐसे गलत नहीं हो, नहीं बोल रहा हूँ। आर आपका सही है आंसर यहाँ पास। और ये अपना बता रहा है प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोग को फिर से मतलब पूछते हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, इसमें देखो आप लोग बताओ। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए वेट कर रहा था। हाँ, शालिनी मिश्रा का कहना है वास है। सर दोनों रहेगा, वॉश और वेटिंग भी। सब अपना अपना हाँ आंसर बता सकते हो, फिर मैं अपना आंसर बताऊंगा लास्ट में। हाँ, उर्वशी दीवान का कहना है वास वेटिंग। अनीता का वास कहना है। राधे बहुत श्याम का कहना है कि हाँ। तो अगर आप लोग चाहो तो वॉइस में भी बता सकते हो। हाँ, ओके, सब लोग अपना अपना आंसर सोच ले। इतना तो पता है कि आप लोग माइंड में सोच लिए हो, मेरे को पता है। ओके, अब यहाँ पास अपना आंसर बताते हैं।
आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए वेट कर रहा था। ठीक है, तो अपने को पता चल गया इसमें क्या बोलते हैं जी, एक वास अपना हेल्पिंग वर्ब तो दिख रहा है अपने को, और वेटिंग एक वर्ब दिख रहा है। मेन काम हो रहा है एक्शन, इस वजह से अपना क्या है, एक्शन को बता रहा है वेटिंग, एक काम है ना, वेट इंतजार करना। और वास अपना क्या बता रहा है, पास्ट को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है कि कौन से स्टेट में बात हो रही है। सब्जेक्ट जो है कौन से स्टेट में बात कर रहा है, इस वजह से। ठीक है, सेंटेंस में मतलब कौन से स्टेट में बात हो रही है उसको, तो आपको समझ आया होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। टोटली अगर देखा जाए तो किसका इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है, पास्ट में है। ठीक है, या फिर और कौन सा एक्शन कर रहा है, तो इसका इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, अपना वर्ब दे रहा है। तो क्लियर हो गया ये चीजें आप सभी को। यस नेक्स्ट सर। एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़े। हाँ ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। आप लोग टैलेंटेड हो, जल्दी समझ जा रहे हो, मेरे को ज्यादा मेहनत करने की नहीं जरूरत पड़ रही। ओके, तो ये जूम इन हो गया, वो छोटा नहीं हो रहा है। अब हुआ। ठीक है, अब आप लोग को पूरा दिखेगा अच्छे से। थोड़ा सा लोड होगा आप में, उसके बाद दिख जाएगा। सब लोग को दिख रहा है अब यहाँ पास का चीजें अच्छे से, यस सर। यहाँ पास जो। हाँ ओके, तो अपन चलते हैं अब पांचवें क्वेश्चन की ओर। हिज फ्रेंड हैज अ कार, तो इसमें बताओ आप लोग देखकर, इसमें आंसर आप लोग को क्या लग रहा है, इसमें क्या हो सकता है। हैज। एक का कहना है सर, सर है। और बाकी क्यों, आपका भी कहना है सर। ओके। हम्म, सब लोग तुक्का लगा रहे हैं क्या, कि एक दूसरे को देख के कि मतलब सच में बोल रहे हैं। अब कुछ लोग सोचने नहीं लग सर। जाएंगे कि हाँ हाँ क्लियर हो। ओके, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पास अब आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, रिप्लाई करते हैं। आप लोग सोच लिए होंगे, तो बाकी ये लोग बताओ, हिस क्यों नहीं है, फ्रेंड क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कार क्यों नहीं है सी क्यों बोल रहे हो आप लोग। सर हीज फ्रेंड तो सब्जेक्ट हुआ, और उसके हाँ बाद हेल्प। हाँ ओके, तो अब आते हैं वापस। हाँ सही बोल रहे हो आप लोग। तो हिज फ्रेंड हैज अ कार, मतलब उसके दोस्त के पास एक कार है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, उसके दोस्त के पास एक कार है, तो मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं सर मतलब रिपीट करो ऐसे, लेकिन हाँ चलो मैं बता देता हूँ अच्छे से। हिज फ्रेंड हैज अ कार, उसके दोस्त के पास एक कार है, तो हिज फ्रेंड अपना सब्जेक्ट हो गया। सही बोले आप। उसके क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, मतलब एक्शन को तो अपने चेक करना ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, स्टेट बस को बता रहा है। पास है, हैज बता रहा है, किसके क्या चीज को बता रहा है, अपना पास है उसको बता रहा है ना, सिंपल सेंटेंस है ये। और सिंपल सेंटेंस में कोई काम नहीं होता, उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। हैस अपने इस टाइम पे बता रहा है आपका पास है करके। उसके दोस्त के पास, हिज फ्रेंड हैज अ कार, के पास क्या है, एक कार है। तो आपको समझ आ गया, प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है, अभी है, पास है उसके पास। फ्यूचर में रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं पता, पास्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं पता अपने को। स्टेट वाला चीजें बता रहा है, समझ आ गया यहाँ पास आप लोग को, हैज क्या चीज बता रहा है। यस सर। बढ़ते हैं। हाँ, हर्षा, इसमें आपको चेक करना बताना है। शी विल इट हरसेल्फ। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि पर सब
मेरी तरफ क्लियर नहीं है सी में एक यहाँ पास एक कोई आप तरफ सर आपकी वॉइस नहीं वॉइस की आप लोगों को अभी कि नहीं आ रहा है है जी मेरा वॉइस कुछ बहन कर रहे हैं मे भी अब होना चाहिए हाँ मतलब जो आ रहा था ना रीजन यही था अब क्लियर है ना फिर आई चीजें ओ, लोग को अब क्लियर आ रहा है अब क्लियर हुआ तो मतलब मैं आप लोग को कंटिन्यू कर सकता हूँ हाँ ओके फिर से बताएं ओके फिर से बता इसका आंसर आप लोग बताओ जी है यू कंप्लीटेड योर डिनर
अभी भी मतलब आ नहीं रहा है मेरा आवाज? हाँ, सब लोग अपना ओके। मतलब बाकी लोग भी बताओ अपना आंसर इसमें, कि जो मैं पूछा उसका। दिक्कत है वॉइस में डायरेक्ट बता दो, मतलब सही कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स हो रहा तो मतलब आज ही। हाँ, अगर वीडियो दिखाऊंगा ना आप लोग को हंसोगे, पता है। मैं मतलब ना अभी बैठा नहीं हूँ। ठीक है, तो देख रहा हूँ कि कहाँ पास नेट अच्छा चले ऐसा करके। हाँ, अब बताओ आप लोग इसका आंसर पूछ रहा हूँ इस बार मैं। पीडीएफ दिख रहा है। हाँ, शालिनी मिश्रा। ओके, तो आप लोग अपना अपना आंसर बता रहे हो, मैं अब अपना आंसर बताता हूँ इसमें। इस डिनर। ओके, तो इसका आंसर एकदम इजी सा है, सिंपल सा है। क्या आपने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया ऐसा करके बोल रहे हैं, तो है अपना एक वर्ब है जो स्टेट को बता रहा है। प्रेजेंट इसका अपना सेंटेंस है जिसमें से प्रेजेंट स्टेट को है वो बता रहा है। यहाँ पर ज्यादा चीज में डीप में डिस्कस होगा नॉट। और उसके बाद कंप्लीट जो क्या है अपना कंप्लीट, कंप्लीटेड। तो ये अपना मेन वर्ब की तरह है जो एक्शन को बता रहा है। तो क्या है, यू है। ठीक है, तो क्या है जिसकी आप जो समझ आया जी, ये है इसका स्टेट बता रहा है। हाँ, कंप्लीट कर चुका है, मतलब एक वर्ब अपना इसको डिनर को क्या कर चुका, कंप्लीट कर चुका है अपना। और है क्या चीज बता रहे, स्टेट प्रेजेंट को। यू आर विलन का और बताओ कि वो है सर आर। और आप खलनायक हो ऐसे बोल रहा हूँ, आप विलन हो। सोचो। वो क्या किया अपने क्लास में, तो फिर याद रखिएगा आंसर बताते हैं। चलो, नहीं हो रहा है। और आर अपना किसको बता रहा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट स्टेट को बता रहा है, इस वजह से वो अपना वो अब है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। डू यू नॉट नो अबाउट हिम? इसका बताओ आप लोग। डू यू नॉट नो अबाउट हिम? ऐसा बोलने की तो आप लोग को आदत ही होगा, डू यू नो ऐसा वाला वैसी टाइप का सेंटेंस। डू यू नॉट नो अबाउट हिम? तो इसका आंसर आप लोग बताओ। इसमें आपको वर्ब कौन कौन सा देखने मिल रहा है? अपन यहाँ पास फोकस कर रहे हैं वर्ब पे। स्टेट बता रहा होगा या फिर एक्शन बता रहा होगा, तो आप लोग को चेक करना है क्या चीजें है और कौन है विथ रीजन। हाँ, किरण बता रही है डू, राधे बता रहा है यहाँ पास डू, शालिनी बता रही है डू। ओके, और बाकी लोग कुछ लोग मतलब यहाँ पास अच्छा नेटवर्क इश्यूज की वजह से मतलब लेफ्ट हो गए लग रहे हैं।
डू स्टेट बता रहा है, बोल रहा है। ओके, चलो ठीक है, मैं इसका आंसर आप लोग को बताता हूँ। इसका आंसर आपका सिंपल सा है। सब लोग ऐसे सुन ही रहे होगे, मेरे को पता है। डू यू नॉट नो अबाउट हिम? क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस सेंटेंस में काम हो रहा है। अपन देखा जाए तो नो क्या है, जानना एक काम है ना, एक वर्ब है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब अपना नो हो गया और डू अपना एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। ओके, तो आप लोग डू बस को बोल रहे थे, उन लोग को बता देता हूँ। आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का। हाँ, मैं इसीलिए पहले से मतलब चैट में बता दिया था कि क्या रीजन है, मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम का, इसका। तो यहाँ पास दो चीज बताया। यहाँ पास पहले नो क्या है आपका, पेंसिल भी वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, नो अपना यहाँ पास मेन वर्ब है। नो मीन्स जानना कोई भी चीज को, और डू अपना क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, जो स्टेट को बता रहा है आपका। तो आपको समझ आ गया होगा ये चीजें। तो अभी तक जितना भी बताया हूँ वर्ब के बारे में, आपको सभी को क्लियर हो गया, वर्ब क्या होते क्या है, ऐसे करके। यस सर। हाँ, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं क्लास में। मतलब मैं वर्ब को और एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, वो आप लोग को अगर डाउट्स आएगा तो आप लोग मेरे पर्सनली है ना, क्योंकि यहाँ पास आज का क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, तो अपन उस सब चीज को क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अब क्लास में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोग को दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको। अच्छा, नौ एक बार फिर से बताएं सर के बोल रही है। तो एक काम कीजिएगा जी, आपको मतलब मैं पर्सनली अलग से बता दूंगा, आप मेरे को मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मतलब दिक्कतें हो रही है, तो अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से। इसके बाद चैट वाले ऑप्शन में जाकर अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी मतलब क्लास को फिनिश करते हैं इसको, क्योंकि टाइम अपना थोड़ा पास लिमिट बचा है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। होप सो आप लोग को वर्ब के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। कुछ लोग को दिक्कतें गया होगा, बट कोई नहीं, उसको क्लियर कर देंगे। और ऑब्जेक्ट को बताने से पहले मैं यहाँ पास एक वर्ड को मतलब फोकस करना चाहूंगा, इफेक्ट। इफेक्ट के बारे में आप लोग को सुनते ही माइंड में क्या इमेज आ रहा है, कोई बताओगे? इफेक्ट वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है? कुछ तो इमेज आएगा। जैसे कि एलिफेंट बोलता हूँ तो आपके माइंड में इमेज आ जाता है एलिफेंट का। अगर मैं बोलूंगा हेलीकॉप्टर, तो आपके माइंड में इमेज आ जाएगा हेलीकॉप्टर का। वैसे इफेक्ट वर्ड को सुनकर आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है, ये बोलना चाह रहा हूँ। बताओगे जी आप लोग? हाँ, बताइए। हैंड राइज करके बता सकते हो, कोई भी माइक से बता सकते हो, टाइप करना जरूरी नहीं है। तो ओके, मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग नहीं बता रहे होगे तो। इफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर एकदम इजी सा है, ज्यादा कुछ रहता नहीं है। आप लोग को दूसरे तरीके से किसी चीज का फर्क पड़ना। हाँ, ओके, बताते हैं। इफेक्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगा। देखो, सिंपल सा है। जैसे कि आप लोग को अगर कोई डंडे से मारेगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग बचपन में क्लास में आप लोग बहुत मार खाए होगे, तो आप लोग को डंडे से मारते तो निशान पड़ जाता था, उसका इफेक्ट पड़ जाता था। याद है, उसका प्रभाव पड़ जाता था, आप 2 दिन तक उदास रहते थे। और इफेक्ट और दूसरे तरीके से बताते हैं, अलग तरीके से। आप लोग को समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत इफेक्ट क्या चीज होता है। कोई भी चीज का असर पड़ता है ना, तो उसको बोलते हैं इफेक्ट, प्रभाव। अपन अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। टोटली ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्या होता क्या है। सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका कौन सा एक्शन कर रहा है, याद रखिएगा। इस बार ओनली मैं एक्शन में फोकस कर रहा हूँ, काम पे फोकस कर रहा हूँ। एक्शन, कौन सा एक्शन कर रहा है, उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ अच्छे से। सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो आप लोग को थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल को दिखाते हुए आपको समझाता हूँ। जब मैं इस चीज को पढ़ाते रहता हूँ और छोटे छोटे बच्चे लोगों को अगर मतलब समझाना रहता है, तो मैं कैसे समझाऊंगा उन लोग को। तो वैसे वाले केस में आप लोग को समझाता हूँ ना। आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, तो मतलब मैं खा रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ खाने का। ठीक है,
खाने का काम कर रहा हूँ तो उसका इफेक्ट किस में पड़ रहा है? मैंगो पे पड़ रहा है। मैंगो जैसी-जैसी खाते जा रहा हूँ छोटे होते जा रहा है, ठीक है? तो उस मतलब मेरा एक एक्शन कर रहा हूँ खाने का काम, उसका इफेक्ट मैंगो पे पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पास? मैंगो है। तो आप लोग को अब थोड़ा डीप के साथ समझाऊँगा, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है? और एक्शन कौन कर रहा है? खाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आई सब्जेक्ट कर रहा है इस टाइम पे। तो ये चीज़ समझ आया होगा आप लोग को, छोटा शॉर्ट में मतलब एक हिंट की तरह दिया हूँ, लेकिन हर बार इस चीज़ को आपको अप्लाई नहीं करना है, मैं आपको पहचानने का तरीका बताऊँगा, इसके थ्रू आप लोग पहचानोगे, जो नीचे में दिख रहा है उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अब पहचानने का तरीका क्या है? अब ये एग्ज़ाम के रूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानें, और ऑब्जेक्ट को और आपको कब काम आएगा आप लोग को मैं बता देता हूँ। जब आप लोग वॉइस पढ़ोगे उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ऑब्जेक्ट को जानना, आपको पहचानने आना चाहिए। तो इसका क्लास हम लोग अभी से फिनिश कर देते हैं ताकि आप लोग को वॉइस की क्लास में दिक्कत ना हो ऑब्जेक्ट को पहचानने में। ओके, तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के तरीका 2 है। व्हाट, व्हाट का आंसर देता है सेंटेंस में, या फिर whom का आंसर देता है। तो कैसे? आप लोग सोच रहे होंगे कैसे? मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट मीन्स हिंदी में अपन इसको बोलते हैं क्या, और whom मीन्स किसे, किसको, ऐसे करके। तो ये नीचे में कुछ एग्जांपल लिखा हूँ जिसको देखते ही आप लोग को समझ आ जाएगा मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूँ। एग्जांपल है, पहले आप लोग ये बताओ कि जितना भी अभी चीजें बात किया हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में, वो सुनाई दिया कि नहीं दिया? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपना बोले जा रहा हूँ। हाँ, हाँ जी बोलिए, सुनाई दिया आप लोगों को? यस सर। हाँ, ओके। तो फिर मेरे कैसे पता चलेगा? ऐसा करके सोच रहा था मैं, मेरे चेक करना जरूरी था आप लोगों को, तभी तो आगे मैं बताऊंगा। ऐसे फिर मैं अपना बोले जा रहा हूँ, आप लोग को पता ही नहीं है, मतलब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ऐसा करके थोड़ा सोचना जरूरी था। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ इसमें मैं। तो पहचानने का तरीका भी बता रहा था आप लोग को, वाट के थ्रू पहचानते हैं, वाट का आंसर देगा सेंटेंस में या फिर हुम का आंसर देगा, तभी अपन को पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट है ऐसे करके। तो पहला एग्जाम्पल, आई टीच ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं ना, क्या पढ़ाते हो? तो व्हाट का आंसर दे रहा है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो इसका आंसर क्या मिल रहा है? ग्रामर, ठीक है? कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ पास, मैथ पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पास नॉर्मली एक एग्जांपल लिखा हूँ, ग्रामर पढ़ाता हूँ ऐसा करके, ठीक है? तो आप लोग को समझ आ गया होगा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ग्रामर अपना ऑब्जेक्ट है। व्हाट का आंसर दिया, अपने को मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आई कॉल, आई कॉल्ड राहुल, मैं राहुल को कॉल किया। मैं किसे कॉल किया? राहुल को। तो आप लोग क्वेश्चन पूछे किसे कॉल किया ऐसा करके, तो मैंने बताया मैंने तो राहुल को कॉल किया। तो राहुल क्या हो गया इसमें? ऑब्जेक्ट। तो आपको पता चला, पहला सेंटेंस में मैं चेक किया तो मेरे को पता चला व्हाट का आंसर दे रहा था, तो उससे मेरे को पता चल गया था कि ग्रामर अपना क्या है ऐसा करके, मतलब ऑब्जेक्ट है करके। और दूसरे सेंटेंस में हुम का आंसर दिया। हुम का आंसर मतलब आप किसे कॉल किया ऐसा करके पूछे ना, तो मैं बताया राहुल को कॉल किया मैं। तो इससे समझ आ गया आप लोग को कि ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं। अभी आप लोग के माइंड में और बहुत सारे डाउट आएगा, देखना। इस ए वाला टेक्निक आप लोग इससे पहले पढ़े नहीं रहे होंगे, आपके स्कूल में सब चीजें पढ़ाया नहीं होंगे, और स्कूल में क्या गलतियां होती है वो सारी चीजों को भी अपन डिस्कस करेंगे। एक टाइम था मेरे को भी नहीं पता था, बट टाइम के साथ अपन जब बार बार जितने बार ट्राई करते हैं उतने बार सीखते जाते हैं, वैसे ही मैं बार बार ट्राई करते गया, सीखते गया, तो मेरे को सब सब पता चलते गया। आप ये सारे रूल्स कोई भी बुक में सीख सकते हो, बुक में मिल जाएगा। कई बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो वीडियो ऑलरेडी मतलब वीडियो मतलब बना के रखे हैं यूट्यूब में, उनके थ्रू मिल जाएगा। बट सबका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग रहेगा। आप 4 बुक उठाओ, चारों बुक में अलग तरीके से एक्सप्लेन किया रहेगा। 4 टीचर से पढ़ो, चारों टीचर का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग रहेगा। किसी का मेरे जैसा रहेगा, किसी का फिर मेरे से अलग रहेगा, सबका अलग अलग रह सकता है। किसी का अच्छा रह सकता है मेरे से भी, या फिर किसी का बुरा भी रह सकता है, आई डोंट नो। तो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीजें। तो आप आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं सभी अच्छे से एग्जाम्पल लेते हुए। तो ऑब्जेक्ट आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो मैं आप लोग को अब एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आप लोग को क्वेश्चन भी करूंगा ना। आप लोग के लिए अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आप लोग को पहले ये बताओ कि ऑब्जेक्ट यहाँ तक जो बताया समझ आया कि नहीं आया? बताओ जी। यस सर। आ गया ना? चलो अब एग्जाम्पल में आगे बढ़े। यस चलो सर। ठीक है। तो हाँ, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है आप लोग को एग्जाम्पल? हमको अब इसमें फोकस करना है ओनली ऑब्जेक्ट पे। तो अब मैं देखना चाहता हूँ आप लोग इसमें क्या क्या चीजें बताते हो। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। यू यू रीड अ न्यूज़पेपर, इसमें बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूज़पेपर।
आपका कहना न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर, अच्छा। हाँ, बताओ जी, सभी लोग बताओ। क्यों है न्यूज़पेपर? अपना बताओगे, रीज़न बताओगे? कैसे पहचानने न्यूज़पेपर ही है ऐसे करके? रीड भी हो सकता था, यू भी तो हो सकता था, अ भी तो हो सकता था। न्यूज़पेपर तुम आपको ही क्या क्यों बोल रहा है पढ़ कुछ रहे तो? हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? हाँ, तो क्या का आंसर दे रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हाँ, तो आपको समझ आ गया। व्हाट का आंसर दे रहा है यहाँ पास। तो यहाँ पास इसका आंसर हुआ जैसे कि यू रीड अ न्यूज़पेपर। आप क्या पढ़ रहे हो ऐसा करके बोले, तो यहाँ पास बताया मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ ऐसा करके। तो यहाँ पास आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? न्यूज़पेपर आपका, ठीक है। तो आर्टिकल ऐसे मतलब बताऊँ तो ये तो अपना नाउन है। वो सब चीजें नाउन की क्लास में भी और डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बताता उसको। अभी फिलहाल अपना ऑब्जेक्टिव फोकस रखते हैं ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत हो। दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़े, सबको समझ आ गया होगा इसका आंसर तो। दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पास है, रेखा वाज गोइंग टू मार्केट। रेखा वाज गोइंग टू मार्केट। रेखा मार्केट जा रही थी, रेखा बाजार जा रही थी। तो आप लोग बताओ इसका मार्केट आंसर इसमें। ऑब्जेक्ट है सर। आपका कहना मार्केट है, हाँ। बाकी लोग का भी मैं सुनना चाहूंगा, सबका अलग मतलब सबका अलग हो सकता है ना। हम हाँ, बताओ जी। बाकी लोग अपना अपना आंसर दे सकते हो। रेखा वाज गोइंग टू मार्केट में ऑब्जेक्ट क्या है? हम्म, अच्छा, क्लास में है वो कि नहीं हो बाकी लोग? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है। ज्वाइन तो दिख रहा है बट आंसर कोई नहीं दे रहा है। रेखा वाज गोइंग टू मार्केट में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आप लोग बताओ सोचकर। अनीता साहब बोल रही है मार्केट। अभी सबका मतलब फिर उसके बाद आंसर का रिप्लाई देंगे। ऐसे में ट्राई नहीं करोगे तो फिर सीखोगे कैसे? ट्राई करो। ऐसे कौन सा यहाँ पास आप लोग को मतलब मैं मारने वाला हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। किसी को ना ही मतलब मैं कुछ बोलने वाला हूँ। बस मैं आप लोग का आंसर देख के हंसने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आप लोग को हमेशा के लिए सिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पास ये चीज नहीं करूंगा, चिल्लाने उल्लाने वाला काम नहीं होगा। हाँ, आप लोग बताओ अपना आंसर। मार्केट, मार्केट करके सबका बोलना है, ओके। सब बाजार से मतलब बहुत प्यार करते हैं, बाजार पहुंच जाते हो आप लोग। ओके, अब अपना आंसर मैं बताता हूँ जी। रेखा वॉज गोइंग टू मार्केट। रेखा मार्केट जा रही थी। अच्छा, किरण रात्रि का कहना है गोइंग टू मार्केट। सर ने तो बोल दिया सब लोग मार्केट बोल रहे हैं, मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, क्या पता मेरा सही हो जाए। गोइंग टू मार्केट करके बोल देते हैं, क्या जाता है। हाँ, ओके। चलो, कम से कम ट्राई तो कर रहे हैं। ऐसे मतलब मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, आप सीरियस मत लेना कोई भी। हाँ, ओके। तो अब इसमें अब आते हैं, मैं बता दूं आप सभी को, आप लोग का वहम दूर कर दूं मैं। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले तो हम लोग को ऑब्जेक्ट चेक करने के लिए एक चीज चेक करना होता है कि इसमें सेंटेंस में एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले सेंटेंस में एक्शन हो रहा था। मेन एक्शन क्या हो रहा था? रीड, पढ़ने का एक्शन। इसमें भी एक्शन हो रहा है, हाँ, गोइंग जाना एक एक्शन है। तो एक्शन होने के बाद अपने एक चीज चेक करना होता है कि इसमें व्हाट का आंसर दे रहा है कि हुम का आंसर दे रहा है। इसमें देखो क्या चीज का आंसर दे रहा है। रेखा वॉज गोइंग टू मार्केट, रेखा कहाँ जा रही थी? कहाँ का बोल रहा है? वेयर, वेयर का तो हम लोग आंसर देख ही नहीं रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा इसमें। तो अब क्या है सर ऐसे बोलोगे आप लोग, तो इसका आंसर देते हैं आप लोग को। सब चीज का आंसर है अपने पास, तो आप लोग को बताते हैं। आप लोग से मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को क्या पता चल रहा है। वेयर का आंसर दे रहा है, व्हाट या हुम का नहीं। हाँ, तो आप लोग को समझ आ रहा है, मतलब ये यहाँ पास ऑब्जेक्ट है तो नहीं है। और जो मार्केट है वो अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, आप लोग को पहले से क्लियर कर देता हूँ, ओके। यहाँ पास जो सेंटेंस में जो यूज कर रहे हैं ना आप लोग, मार्केट को ऑब्जेक्ट है ऐसा करके, वो अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट किसको? जैसे कि सब्जेक्ट है सामने का, और उसके बाद वर्ब, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट अलग होता है और ऑब्जेक्ट अलग चीज होता है, दोनों में अंतर होता है ना। सब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट करके आप लोग सुने होंगे नाम। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पास इसको मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट बोल सकता हूँ मार्केट को, बट ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगा। आप लोग की क्लास में चीजें मतलब सिखाया रहा होगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है, ऐसा करके। लेकिन वो चीज गलत बता दिए रहे होंगे।
जो बच गया उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, उसको ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका आंसर। तो ऐसे मतलब बता ही दिया हूँ कि क्या रीजन क्या है इसका, अपन व्हाट और whom का आंसर के थ्रू पहचानते हैं, बट अगर नहीं पहचान पाते हो तो आप लोग को देखना रहता है, ठीक है। तो मेरे पास थोड़ा सा और मतलब कुछ दिक्कतें हो रही है, मतलब वॉइस क्लियर हो रहा है कि नहीं, मैं वो चीज पूछना चाहूंगा ताकि मतलब मैं आगे कंटिन्यू रख पाऊँ। है क्लियर? यस सर, क्लियर है। हाँ क्लियर है ना। हाँ तो पहले इसका आंसर समझ आया मैं क्या बताना क्या चाह रहा था दूसरे क्वेश्चन में, मतलब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है उसका रीजन। यस सर। ओके, तो अभी बाकी क्वेश्चन में और आपको समझ आएगा। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ो और उसके बाद इसका आंसर बताओ आप लोग, इसमें ऑब्जेक्ट क्या देखने मिल रहा है आप लोग को। सर वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, अच्छा। हम्म बाकी का क्या कहना है जी। सब लोग अपना अपना आंसर दो जल्दी से, ताकि आप लोग को जल्दी समझा पाए, ज्यादा टाइम ना ले इसमें। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका समझ आया है कि नहीं आया है आप लोगों को। अभी तक मैं पिछले जो चीजें बताया उसमें देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। हम्म, ओके, चलो ठीक है, मैं आप लोग को समझा देता हूँ एक बार फिर से रिपीट करते हुए, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए क्लियर हो जाए चीजें। सब्जेक्ट सेंटेंस में, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है, कौन सा एक्शन कर रहा है उसको अपन चेक करते हैं। पहले तो एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अगर एक्शन कर रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका, तो अपन ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। अगर एक्शन ही नहीं कर रहा है तो अपन को ऑब्जेक्ट चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या पहले चेक करते हैं, एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो उसका इफेक्ट किस में पड़ता है, अपना ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो अब आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ इधर से दिखाते हुए। नेक्स्ट जो यहाँ पास एग्जाम्पल जो लिए थे अपन, उसमें आगे बढ़ते हुए, ठीक है। आई हैव प्लेड वॉलीबॉल, तो इसमें क्या है, मैं वॉलीबॉल खेल चुका हूँ। तो आप लोग को समझ आ गया होगा इसमें क्या चीजें बोलना चाह रहा है। मैं क्या खेल चुका हूँ करके क्वेश्चन पूछे, वाट का आंसर दे दिया अपने को। और खेलना अपना एक एक्शन है, इस वजह से हम लोग इसमें क्या चेक कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट चेक कर रहे हैं। और एक्शन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, वॉलीबॉल पे। जैसे ही मतलब मैं प्ले कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो वॉलीबॉल अपना मूव हो रहा है एक जगह दूसरी जगह, उसका इफेक्ट पड़ रहा है उसमें। चलो ठीक है, इफेक्ट के थ्रू आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, या फिर ट्रिक के थ्रू भी समझाया, जो एग्जाम में जो ग्रामर रूल होता है, वाट या फिर होम का आंसर देता है, उसके थ्रू बताने की कोशिश किया, ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो पाया सर के। इसमें पता चला आई हैव प्लेड वॉलीबॉल, मैं क्या खेल चुका हूँ, वॉलीबॉल खेल चुका हूँ। तो वाट का आंसर मेरे को मिल चुका है, तो इस वजह से वॉलीबॉल अपना आंसर होगा, ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शी लव्स हर फैमिली, तो इसका आंसर बताओ आप लोग जल्दी से सर बताओ जी, फैमिली। चौथे क्वेश्चन का। फैमिली आपका कहना है, ओके, और बाकी का क्या है। जल्दी से बताओ बाकी लोग, आप लोग सुन रहे हो मेरा आवाज को। शी लव्स हर फैमिली। आप लोग के पास टाइम थोड़ा सा है क्योंकि अपना क्लास फिनिश होने ही वाला है, 2 ही मिनट बचे हैं आप लोगों के पास। फैमिली बोल रहे हैं, ओके, बाकी लोग और बताओ जल्दी से। ओके, फिलहाल तो आप लोग क्लियर कर चुके हो अपना। मैं अब इसमें आंसर में आते हैं ना। शी लव्स हर फैमिली, वह अपने फैमिली को प्यार करती है, ऐसा करके बोल रहे हैं इस सेंटेंस। तो अब सिंपल सी बात है, इसमें अपने को देखने मिल रहा है क्या चीजें। अपने पहले चेक किए, एक्शन हो रहा है, हाँ, लव मतलब प्यार। यहाँ पास ये क्या चीज है, आपका मेन वर्ब है, एक्शन हो रहा है यहाँ पास। तो अपन क्या चेक करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को अब चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप तब बढ़ेगा आगे जब आपका इसमें एक्शन हो रहा है। अदरवाइज हमको ऑब्जेक्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपन बोल देंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट है सर। लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं इस बार फिलहाल, ऑब्जेक्ट तो है, क्योंकि एक्शन हो रहा है इसमें। और एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, सी सी कर रही है, ओके। तो अब इस सेंटेंस में हर फैमिली, अपने फैमिली को ऐसे करके बोल रहा है। तो वह किसको प्यार करती है, अपने फैमिली को करती है। तो किसको, हुम का आंसर मिल रहा है आप लोग को,
या फिर किसे प्यार करती है करके पता चला, तो आपको पता चला अपने फैमिली को प्यार करती है। तो इसका आंसर आपको समझ आया, हुम का आंसर दे रहा है यहाँ पर सेंटेंस में। यस सर। मे भी एक्शन नहीं हो रहा है ऐसा करके बोल रहे हैं, तो एक्शन है, लेकिन यहाँ पास मैं एक्शन का और थोड़ा सा वर्ब का डीप क्लास में जाऊंगा तो आप लोग को और समझ आ जाएगा। रीजंस क्यों आपको पता नहीं चल रहा है। एक्शन आप लोग किसको सोचते हो पता है, उठना बैठना खाना पीना ये सब चीज को बस एक्शन बोलते हो। जो चीज मतलब आपको कहने का मतलब है कि इसमें एनर्जी यूज होते रहता है, उसको आप लोग सोचते हो, वो मेंटल एक्शन है ना यहाँ पास जो बता रहा है। लव क्या है, मेंटल एक्शन है। ठीक है, मेंटल एक्शन में और बहुत सारी चीजें आता है, जैसे कि स्मेल करना। ठीक है, वो मतलब मैं आप लोग को जब टेंस पढ़ाऊंगा ना या फिर वर्ब पढ़ाऊँ उस टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगा और डीप में थोड़ा जाकर वर्ब का क्लास में। लेकिन यहाँ पर मैं वर्ब का क्लास को अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ। जैसे कि थिंक करना, वो भी एक एक्शन है, लेकिन क्या उसको आप लोग देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते हो ना। तो किरण रात्रे आपका आंसर क्लियर हुआ, आपने बोल रहे थे कि एक्शन नहीं है ऐसा करके। लव भी एक अपना एक्शन है, टेस्ट टेस्ट करना ये भी एक एक्शन है। ठीक है ना। तो अलग अलग एक्शन होता है, लेकिन वो चीजें मतलब अलग टाइप का क्लास में आता है, वो उसको मतलब मैं यहाँ पास टच नहीं करना चाहूंगा। स्टैटिक होता है वर्ब, एक डायनेमिक वर्ब होता है। ठीक है ना, तो लव यहाँ पास स्टैटिक वर्ब है, तो वो ज्यादा डीप में हो जाएगा, मैं डीप जी में नहीं सर। जाना चाहता। यहाँ पास ओनली यहाँ पास फोकस करते हैं अपना वर्ब ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पास क्या हुआ आपको पता चला, फैमिली हुआ। तो हर फैमिली हुआ, यहाँ पास रीजन समझ आया क्यों, क्योंकि वह किसे प्यार करती है, अपने फैमिली को। तो अपना फैमिली क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्लियर हुआ, हर फैमिली यहाँ पास ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पास आते हैं, इसमें आप लोग को पूछना चाहूंगा, आप लोग बताओ राम इज अ गुड बॉय। क्योंकि अब क्लास का भी टाइम अब फिनिश होने ही वाला है, हो चुका है, बट आज इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू के प्रॉब्लम से मतलब थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया। कोई नहीं, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर क्लास फिनिश करते हैं। आप लोग बताओ इसका आंसर जल्दी से जी। सर सर इसमें इसमें राम इज अ कोई गुड बॉय। एक्शन नहीं है। हाँ, एक्शन हाँ नहीं है, तो एक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, आपका कहना यही है। हाँ, यू आर राइट। तो आप लोग यस सर। अब थोड़ा सा हाँ मेरे टाइप थोड़ा सोचने लग गए आप लोग थोड़ा सा अब। हाँ, तो अब आप लोग को समझ आ रहा है कि कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक्शन भी नहीं, सॉरी एक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। राम एक अच्छा लड़का है, सिंपल से एक काम हो रहा है उसको बता रहा है। तो अपन देखे जाए तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। अपना वर्ब इसमें क्या है, ईस है। और जो बच गया वाला पोर्शन को अपन क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट बोल देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, फिलहाल ऐसे मतलब समझा देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट अलग होता है। आप लोग को थोड़ा सा मैं एक चीज को, आप क्लास को फिनिश करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, एक वर्ड को ग्रामर से हटकर है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना। जैसे कि नॉर्मली अपन बात करेंगे बॉडी का, तो शरीर होता है ऐसा करके बोलेंगे, लेकिन साइंस में अलग होता है। और अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो अलग टाइप का मतलब डिस्कशन होता है उस चीज में। तो वैसी टाइप का मतलब मैं ग्रामर से हटकर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को समझाना चाहूंगा। सब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेते रहते हैं, जैसे ग्रुप में बैठे हैं लोग, ठीक है ना, और उसमें एक टॉपिक में डिस्कस करते हैं, मान लो जाए जिसमें आप ही लोग से मैं बोलूंगा आप लोग का राय क्या है कोरोना को लेकर, ऐसे करके मतलब, या फिर ऑनलाइन एग्जाम को लेकर, तो आप लोग सब लोग अपना अपना आंसर दोगे अलग अलग। ठीक है, कुछ लोग बोलोगे ऑनलाइन मतलब स्टडी या फिर ऑफलाइन स्टडी में पूछूंगा तो ऑनलाइन स्टडी अच्छा है बुरा है, सब चीजें मतलब बताते जाओगे, सबका अलग अलग आंसर रहेगा। तो हो गया सब्जेक्टिव, सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हो गया सब्जेक्टिव तरीके से सोचना, सब्जेक्टिव तरीका हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो जिसमें सब लोग का आंसर एक रहेगा, जिसमें सब लोग सहमत रहेंगे, वो होगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव वे क्या होता है, एक होता है, और सब्जेक्टिव तरीका, सब्जेक्टिव वे अगर देखा जाए तो सबका इंडिविजुअल सबका अलग अलग होता है। तो एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ताकि आप लोग फ्यूचर में इस वर्ड को अगर सुनते हैं तो आपके माइंड में इमेज आ जाना चाहिए ऐसे करके। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग बहुत कुछ चीजें सीखे, जिसमें आप लोग को मैं सिखाया वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डीप के साथ। आप लोग को समझ आया, आप लोग इससे पहले सीखे थे इसको, नो इससे पहले सर। आप लोग जानते थे? नो सर। हम्म। हाँ, सुने तो थे बट कैसे मतलब पहचानते हो नहीं पता था, बोलो। यस सर। वब तो सब लोग, सर हाँ वब तो सब लोग जानते थे। हाँ, हाँ जी सर बोलिए। 4 नंबर हर फैमिली होगा कि बस फैमिली होगा? उसमें हर फैमिली को बोलेंगे। अगर मैं और ज्यादा डीप में जाऊंगा तो और वहां पास एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मैं अभी यहाँ पास उस ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, नॉर्मली यहाँ पास बता रहा हूँ, हर फैमिली होगा यहाँ पास ऑब्जेक्ट आपका। और ऊपर में जो था हम्म ना न्यूज पेपर ऐसे करके होता वहां पास, क्योंकि आर्टिकल जो होता है और यहाँ पर जो वो अलग से नहीं रहता, उसी के लिए आते रहते हैं। नाउन देखो, अब मैं बताता हूँ, फैमिली आपका नाउन है, और हर जो है क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो उसी के लिए आता है। वो अपना अकेला उसका मीनिंग नहीं है यहाँ पास हर का, अगर उसको देखे जाए तो उसका अकेला मीनिंग नहीं है, फैमिली के साथ में वो मतलब अटैच है यहाँ पास, अपना फैमिली ऐसे करके उसकी फैमिली।
ऐसा करके, ठीक है। तो वैसे ही है बस, और कुछ नहीं। तो आपको समझ आया होगा शॉर्ट में। आप लोग एक बार और हाँ प्रैक्टिस करना इस चीज में और रिसर्च करना, आप लोग को मजा आएगा। गूगल में अब एक बार सर एक और डाउट था, हाँ जैसे जी। कि हम्म। ऑब्जेक्ट किसी में रहता है किसी में नहीं रहता, तो सब्जेक्ट कैसे रहता है सब में कि नहीं रहता? सब्जेक्ट तो सभी में रहता है ना, बिना सब्जेक्ट का। हाँ देखो, वर्ब हर सेंटेंस में रहेगा। मैं एक चीज बोल देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ। सब्जेक्ट हो या ना हो, वर्ब हर चीज में रहेगा, ठीक है। पहला चीज क्लियर हो गया। और जैसे कि मतलब मैं एक मीनिंग बोलूंगा, एक सेंटेंस बोलूंगा, गो। गो सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है, समझ आ गया ना, जाने की बात हो रही है। कम ऐसा करके बोला, आने की बात हो रही है, आपको पता चल गया। इसमें सब्जेक्ट है क्या, इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है ना। लेकिन वर्ब तो है ये। तो आपको पता होना चाहिए, वर्ब हर हर सेंटेंस में रहेगा। सब्जेक्ट, लेकिन मैक्सिमम सेंटेंस जो रहता है ग्रुप ऑफ वर्ड वाले, उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता ही है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है सभी में होना। यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस हम्म। सर। तो आप ओके जी। तो आपका जो डाउट था वो चीज क्लियर किया। सब्जेक्ट होता है, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड में अगर सेंटेंस बनाए तो सब्जेक्ट होता ही है। अगर एक ही वर्ड में अगर सेंटेंस बन रहा है तो उस टाइम पे वर्ब होता है वो। ये चीज भी क्लियर कर दिया। जैसे कि मतलब वेट ऐसा करके बोलो, रुको ऐसा करके, तो इसमें अब देखा जाए तो आपको मीनिंग तो समझ आ गया। तो इसमें क्या बोलूं, सब्जेक्ट है क्या? नहीं, वेट तो अपना वर्ब है। तो क्लियर हुआ आपको? यस सर। और थोड़ा ज्यादा डीप में चला गया मैं यहाँ पास आपको क्वेश्चन का आंसर सिंपल से दे देता हूँ। हाँ, सब्जेक्ट सभी सेंटेंस में होता है जो मतलब ग्रुप में रहते हैं उसमें, और उसका मीनिंग आता रहता है उसमें। और लेकिन ऑब्जेक्ट जो है जरूरी नहीं है सभी में होना। ऑब्जेक्ट को अपन पहचानते हैं, उसका तरीका है वाट या फिर होम का आंसर के थ्रू पहचानते हैं। वाट का आंसर देते रहता है या फिर होम का आंसर देते रहता है। और सेंटेंस में एक्शन होता है तभी ऑब्जेक्ट होता है। ओके जी, आज की क्लास हम अपन फिनिश करते हैं यहाँ पास। आप लोग के साथ टीच करके अच्छा लगा, और मेरे को भी बहुत सारी चीज नई चीजें सीखने मिला आप लोग को सिखाकर। क्योंकि मतलब ऑफलाइन क्लास में सामने में बैठा कर सिखाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में मतलब नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पास कोई है ही नहीं, बट मैं चीजें सिखा रहा हूँ। तो मतलब मेरे को भी बहुत सारी चीजें सीखने मिल रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन अच्छे जाए। Thank you, sir. थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम।